80 का डाया है, 200 mm की लेंथ है, 75 का डाया बनाना है, जो 85 170 mm लेंथ तक कटिंग करके डाया बनाना है 75 का। उसके बाद 85 mm लेंथ तक कटिंग करके डाया हमें बनाना है 70 का। तो इस केस में हम G77 या G99 पॉकेट कटिंग इन टर्निंग, ये ग्रुप का अंतर होता है, G77 लगेगा, अदरवाइज G90, तो ए ग्रुप में G77। तो देखो हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले पीपीके ऑन किया, एडिट मोड, प्रोग्राम फंक्शन DRI। देखो इसमें O29 इंसर्ट इंडो ब्लॉक इंसर्ट, इसके बाद हेडर लिखेंगे N1 इंडो ब्लॉक इंसर्ट G40, G80 कैंट साइकिल कैंसिल, मशीन होम पोजीशन, इसके बाद टूल नंबर 1, ऑफसेट नंबर 1, G50 मैक्सिमम स्पिंडल RPM 2000, G96 एस कटिंग स्पीड 150, M03 इंडो ब्लॉक इंसर्ट G21, G99 M07 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। ये तो हेडर हो गया। अब देखिए सबसे पहले कैंट साइकिल G77 पॉकेट कटिंग सबसे पहले पोजीशनिंग करते जहां पे टूल पोजीशन होगा। तो ये 80 का डाया है, 200 की लेंथ है, तो यहाँ पे हम 2 mm पोजीशन ऊपर करेंगे यक्स में। तो G0 X 82.0 Z 2.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद हम लगाएंगे G77 पॉकेट कटिंग इन टर्निंग, इसके बाद X। अब देखिए हम लास्ट में कोऑर्डिनेट देंगे, X हमें बनाना है 79.0 पहले डाया, Z -170 फीड 0.2 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद हम G77 X 78.0 Z माइनस G77 X 77.0 Z माइनस 170.0 इंसर्ट। G77 X 76.0 Z माइनस 170.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। फिर G77 पॉकेट कटिंग X 75 का डाया बनाना है, Z में कटिंग होगी 170 mm तक। तो देखो ये 75 का डाया 170 लेंथ तक हो गया। इसके बाद फिर टूल पोजीशन लेगा, तो देखिए एक नेक्स्ट पोजीशन G0। अब देखो G0 X 77.0 Z 2.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। देखो साइकिल टाइम कम करने के लिए यहाँ 77 Z 2 mm, यहाँ पे हमने 75 का कटिंग हो चुका है,
77 पे हमने पोजीशन दे दिया, क्योंकि अगर 82 पे पोजीशन दिया तो हर बार टूल यहाँ से यहाँ 82 mm तक कटिंग के साथ जाता, इसके बाद बाहर जाता रैपिड में। अब हमने यहाँ पे 75 का कटिंग हो चुकी, 77 पे पोजीशन दे दिया। अब टूल यहाँ कटिंग करेगा जब 85 mm लेंथ तक, इसके बाद टूल ओनली 77 mm तक जाना है, तो यहाँ पे साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए फिर G77 X 74.0 Z माइनस 85.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, फिर G77 X 73.0 Z माइनस 85.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, G77 X 72.0 Z माइनस 85.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, G77 X 71.0 Z माइनस 85। देखो 81 का डाया 71 का डाया बन गया 85 mm लेंथ तक। इसके बाद G77 X 70 का डाया बनाएंगे Z माइनस 85.0 इंडो ब्लॉक इंसर्ट। इसके बाद फुटर G28 M05 M09 M30। अब हम पीपी के ऑफ किए, रीसेट किए, प्रोग्राम सेव हो गया, वर्कपीस सेलेक्ट करेंगे। तो देखो स्टॉक साइज 80 का डाया है, 200 की लेंथ है। इसके बाद इसे हम ऑटो में चलाते हैं। तो देखो सबसे पहले पोजीशनिंग होती है 82Z2 में बाहर पे पोजीशनिंग हुई। इसके बाद G77 जब मेटल पॉकेट में काटना हो तो उस केस में तो G77 पहले रैपिड में पहले पोजीशनिंग होगी यहाँ पे, फिर यहाँ का कोऑर्डिनेट देंगे यक्स में जो, तो यहाँ फीड के रैपिड में पोजीशनिंग नीचे होगी, फीड में कटिंग होगी और यहाँ फीड में। तो देखिए पहले पोजीशन हुआ 82Z2 mm 2 mm बाद 7। अब देखिए 79 का डाया बनाते हुए 170 mm लेंथ तक टूल मूव करेगा। इसके बाद फीड के साथ ही टूल यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रैपिड में जाएगा, फिर नीचे पोजीशनिंग लेगा। फिर देखिए तो 78 का डाया बना रहा है 170 mm लेंथ तक जेड में। तो कैंट साइकिल G77 पॉकेट कटिंग इन टर्निंग, इसका यूज किया जाता है जब पॉकेट में मेटल को रिमूव करना हो। तो G77 या G90 लगाने से ज़्यादा हमें प्रोग्राम में लिखना नहीं पड़ता है, यहाँ से जो पोजीशनिंग देते बाहर या पोजीशन देते वो नहीं देना पड़ेगा। तो देखो ये 77 का डाया बन गया, अब 76 का डाया बनेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे टूल कटिंग के साथ ही ऊपर आ रहा है, यहाँ पे जो टिप नहीं बच रही है, देखो कटिंग के साथ गया फिर ऊपर आया। फिर अब 75 का डाया 170 लेंथ तक बनेगा, टर्निंग होगी। इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट पोजीशनिंग बना दिया X77 पे। अब इसके बाद 74 का डाया बनाते हुए 85 mm लेंथ तक ही जाएगा। इसके बाद जब ये ऊपर कटिंग के साथ जाएगा यहाँ पे, तो ये 77 तक ही डाया में जाएगा। तो क्या किया हमने, साइकिल टाइम रिड्यूस करने के लिए X77Z 2 mm पे एक पोजीशनिंग दे दिया, जिससे साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो ये टेक्निक होती है साइकिल टाइम को
रिड्यूस करने के लिए कि टूल हमारा कम से कम मूवमेंट करे। देखिए 72 का डाया बन गया, फिर 71 का डाया बन गया, फिर 70 का डाया। देखो ये कटिंग होती जा रही है 70 की। तो देखो ये डाया में 70 का डाया बनाना था 85 mm लेंथ तक, और जो ये 75 का डाया था ये टोटल 170 लेंथ तक बनाना था। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम बन के रेडी हो गया पीस। तो G77 पॉकेट कटिंग इन टर्निंग।